हेलो दोस्तों, लाइट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के हिंदी लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्याय दूसरा भाग दूसरा लेकर आए हैं। 20 के दांत यानी कि चैप्टर दूसरा है। चलिए, पहला हम लोग देख लिए थे और दूसरा आज देखेंगे। चलिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? किसके अनुसार? ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। उसका लड़का था सेन साहब के खोखा, उन नियमों को उल्लंघन कर रहा था, इसलिए बदल दिए थे नियमों को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब के धर्म पत्नी ने कही है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चलिए, पत्नी लो तनी मनी बोलते रहता है लो, इसीलिए सेन साहब के पत्नी ये बात बोली थी, याद रखिएगा लो आप लोग। चलिए, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है? किस प्रकार के? ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग या चाहे मध्य वर्ग दिखाया है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। बढ़िया क्वेश्चन है। 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग के। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे? कौन भाषा में जन्मे थे? भोजपुरी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। लो, क्वेश्चन एक बार और देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता में कौन सी भाषा भाषी थे? भोजपुरी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7 नंबर। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, बदरघाट में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, आगे देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? रत्नावली शर्मा था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। पटना के थे, पटना से किए थे। चलिए, 11 नंबर को, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। 1961 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? किस शैली को? आधुनिक शैली को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं में हुआ था? किनकी कविताओं? नलिन बिलोचन शर्मा के। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। नीचे बढ़ते हैं और देखेंगे, नीचे ऑप्शन यहाँ पर जो टाइपिंग किया गया है उसको ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। चलिए, क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। मार दीजिएगा। लो, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए लो आप लोग। चलिए चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, 14 नंबर। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। दोबारा क्वेश्चन हो गया है बुझा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग के। सेन साहब की मोटर कार थी, क्या थी? स्ट्रीमर इंड की। चलिए, अगर सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली काली काली। सेन साहब की मोटर कार नई जो थी, काली रंग की थी। काली रंग के। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की
5 बेटियां थी जो बहुत साम धाम से थी। किसने मोटर मोटर की चमक धमक के से कोई खतरा नहीं था। किसने? सेन साहब की पुत्रियों सीखा कि गाड़ी को कुछ नहीं करती थी और लड़की सब ईमानदार होती है। चलिए, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, कौन थी? में से चारों में से देखना है, आरती होगी। आरती सोफाली नाम था, तो इसमें से देखना है पांचों लड़की का नाम। आर मतलब उसमें से आरती है तो मार दीजिएगा। लो चलिए, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, इसमें है इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए, लोग सेन साहब को उसके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय प्रयुक्त बनाते थे? पहले उपयुक्त बनाते थे। कौन सा विद्यालय? यहाँ पर किरण गार्डन स्कूल। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का गिरधर लाल नाम था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? ऑप्शन नंबर सी, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दुर्लित का शब्दार्थ होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। दुर्लित का मतलब लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? यहाँ पर पटना के कॉलेजिएट स्कूल में। चलिए, डी, ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं, डी होगा ऑप्शन नंबर, पटना के। चलिए, मदन के कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 2 दांत लट्टू खेलने आया था, मारकर उसे तोड़ दिए थे। चलो, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? कासू को। ये में देखना है कासू में। चलिए, 20 कह रहा है 20 के दांत कहानी की गई है किसमें? 20 के दांत अन्य कहानियों का संग्रह से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सेन साहब का मित्र क्या था? मित्र क्या था? एक पत्रकार था, आया था मिलने के लिए। पहले सेन साहब का लड़का शीशा, बैक मतलब जो बैक लाइट होता है, उसे फोड़ दिया था। चलिए, आगे देखते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्य वर्ग। चलिए, गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सेन साहब के बेटा या खोखा का क्या नाम था? कासू था। मतलब सेन साहब का बेटा कौन था? कासू। चलिए, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कासू मदन के साथ किस खेल में कह रहा है शरीर के होना चाहता था? ऑप्शन लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी, मतलब लट्टू नचाना चाहता था वो। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व था? माता पिता को। ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को मतलब कठपुतलियां है सेन साहब और सेन साहब की पत्नी सेन साहिबा। चलिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा यानी कि उसके बेटे से, खोखा से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसे देख लीजिएगा। लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर। सेन साहब ने किसे खूब फटकारा लगाई? किसको लगाई? गिरधर लाल को। चलिए, कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए ललक है गया है हंस, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? डी नंबर, पिता के हाथों से। चलिए, पिता के हाथों से हमेशा पिटाई करता था, बदमाश था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आया था? कौन आया था? बढ़ई आया था। बढ़ई के काम मतलब सीख रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो यहीं बढ़ई मैंने सिखा रहा था। चलिए, 43 नंबर कह रहा है सेन
दंपति को खोखा का क्या बनाना चाहते थे? क्या? इंजीनियर। चलिए, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? डी, खोखा को। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मदन किससे उलझ रहा था? ऑप्शन नंबर ए, शोफर से। ड्राइवर था उसका, सेन साहब के। चलिए, मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर बी। यदि आप इस वीडियो को देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम दूसरा वीडियो लाएं आपके पास और आप देखें और एग्जाम में सफलता पाएं। जय हिंद।